हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ही बच्चों को सेमेस्टर 1 डिजिटल एजुकेशन का आपसे ही बच्चों का पेपर है 24 और 25 अप्रैल को। इस पेपर में आप लोग अगर इस वीडियो को देख के चले जाते हैं तो आपका जो भी सवाल है वो सारा का सारा बन जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग वीडियो को देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हमने महा मैराथन वीडियो डाला हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कोई सवाल आएगा तो वो भी आपको बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये है पहला सवाल, यूनिट 4 है आपका। ठीक है, जिसमें पूछा जाता है यूनिट 4 से जुड़ा हुआ सवाल कि वर्ड प्रोसेसिंग आखिर होता क्या है। डेटा कैलकुलेशन है आपका, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट या एडिट करना होता है, इमेज को ड्रॉ करना होता है, या इंटरनेट पे ब्राउज करना होता है। आप खुद बताइए वर्ड प्रोसेसिंग में आप क्या कर सकते हो। भाई एक ही काम है हमारे पास कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ एडिट भी कर सकते हैं। ये वर्ड प्रोसेसिंग की खासियत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा हमारे पास एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एम एस एक्सेल, आप जहाँ पर सीट्स को बेसिकली काम करते हो। एम एस वर्ड है हमारे पास, एम एस पेंट है, क्रोम है। क्रोम तो होगा नहीं हमारे पास है, लेकिन कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग का है तो वो है हमारे पास एम एस वर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर है। फिर अगला सवाल है द मेन पर्पज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग इज। मेन पर्पज मतलब क्या उद्देश्य है या क्या जरूरत है हमारे वर्ड प्रोसेसिंग, क्या काम करता है हमारे लिए। क्या वो कोडिंग करता नहीं, वो हमारे लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट्स करता है। तो डॉक्यूमेंट क्रिएशन क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये सब सवाल है ना, ये जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन हो गया 100% यहाँ से 2 से 3 सवाल, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना ये भी आएगा, और इससे जुड़ा हुआ 2-4 सवाल और है वो भी वीडियो में आपको मिलेगा। वो आपके पेपर में, चाहे आपका 23 को पेपर है, सॉरी माफ करिएगा 24 को पेपर है या 25 को पेपर है, दोनों में किसी दिन में आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। तो फाइल एक्सटेंशन, सॉरी एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड का क्या होता है हमारे पास, याद रखिएगा। डॉट क्या होता है, डॉक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है टाइटल बार क्या शो करता है, हमें ये बताना है। फाइल का साइज, फिर आपका जो डॉक्यूमेंट का नाम, या फिर आपका पेज नंबर, या फिर फॉन्ट स्टाइल, ये क्या शो करने काम करता है। तो टाइटल बार बताता है आपका डॉक्यूमेंट का नाम बताता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है मेनू बार कंटेंट्स। मेनू बार में क्या होता है, कमांड्स होता है, इमेजेस होता है, वीडियो होता है, या फाइल्स होता है। तो मेनू बार में क्या रहता है हमारे पास, पूरा कमांड रहता है, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है टूल बार प्रोवाइड। टूल बार क्या प्रोवाइड करता है, कमांड्स के लिए शॉर्टकट, गेम्स, ऑडियो या रन। तो टूल बार में सारे के सारे जो कमांड्स हो बेसिक शॉर्टकट्स रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है साइड बार इज यूज फॉर। साइड बार जो रहता है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, टूल्स को फॉर्मेटिंग के लिए, यानी फॉर्मेटिंग टूल्स के लिए, प्रिंटिंग के लिए, डिलीटिंग के लिए, सेविंग के लिए। तो फॉर्मेटिंग टूल्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट, अगर मान लो डॉक्यूमेंट करना है तो उसके लिए कौन शॉर्टकट होगा, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ओ और कंट्रोल प्लस पी। एस तो मालूम होगा आप सही बच्चों को, सेव करने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो कंट्रोल प्लस एन क्या होगा, याद रखिएगा कोई भी नया डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट को शॉर्टकट लिए ओपन करना क्या करोगे, हमारे पे बताना है। तो कंट्रोल प्लस ओ पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। ये शॉर्टकट की वाला जुड़ा हुआ सवाल आ गया देखिएगा। और इससे 4 से 5 क्वेश्चन हर साल, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो ना आप लोग, सबसे बढ़िया बता रहा हूँ आप लोग देखिए, आप खुद बोलिएगा हाँ भाई ये सब टॉपिक से सवाल आता है अक्सर। तो कंट्रोल प्लस ओ क्या हो जाएगा हमारे पास का राइट आंसर होगा। क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए क्या शॉर्टकट, अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो क्या करोगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू पे क्लिक करोगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर सेव कमांड में क्या स्टोर होता है, जो टेम्पररी फाइल, परमानेंट फाइल, आप बताओ वहाँ पर इमेज शो होगा या फिर फॉन्ट शो होगा, हमारे पास क्या होता है। तो सेव जो कमांड रहता है वो क्या स्टोर करता है हमारे पास, हमारे जो परमानेंट फाइल्स है उनको स्टोर करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, सेव एज। अगर मान लीजिए आपने देखा होगा जब आप कोई चीज़ को सेव करते हो तो वहाँ सेव एज लिखाता है, ये क्या करता है आपका, डिलीट करता है, ये तो होगा नहीं, प्रिंट नहीं होगा, नहीं क्लोज होगा, नहीं, आपको एक न्यू कॉपी या रीनेम करके देता है हमारे पास वॉइस सेव एज में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है हेल्प ऑप्शन ये यूज्ड फॉर। हेल्प ऑप्शन का जो इस्तेमाल है वो कहाँ किया जाता है, प्रिंटिंग के लिए, असिस्टेंस के लिए, या फिर सेविंग के लिए, या एडिटिंग के लिए। तो हेल्प ऑप्शन में असिस्टेंट के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है प्रिंट रिव्यू जो है वो शो करता है हमारे पास क्या, डॉक्यूमेंट आफ्टर प्रिंट, या बिफोर प्रिंटिंग लेआउट, या एरर्स, या फिर हमारे पास फॉन्ट्स।
तो प्रिंट प्रीव्यू क्या शो करता है हमारे पास है कि प्रिंटिंग लेआउट का पहले शो करता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है कट कमांड के लिए क्या शॉर्टकट होता है हमारे पास, तो यार देखिए कंट्रोल प्लस एक्स है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस क्या होता है आपको मालूम होगा, भी होगा हमारे पास, ठीक है। और अंडू के लिए क्या हमारे पास शॉर्टकट की होता है, देखिए तो कंट्रोल प्लस क्या होता है, जेड होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास है रीडू करना है, उसके लिए क्या शॉर्टकट की होता है हमारे पास है, तो कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है हमारे पास का राइट आंसर होता है। फिर है टेक्स्ट सिलेक्शन इज डन बाय, टेक्स्ट का सिलेक्शन जो है वो हम लोग कैसे करते हैं, माउस को ड्रैग करके या फिर कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, बोथ हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 21 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फॉन्ट रेफर्स टू, फॉन्ट क्या बताता है हमारे पास कि साइज का नहीं, फॉन्ट क्या है हमारे पास है कि जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है उसका स्टाइल क्या होगा हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है फॉन्ट साइज इज मेजर्ड इन, तो फॉन्ट साइज को हम लोग किस में मेजर करते हैं याद रखिएगा, तो पॉइंट्स में मेजर किया जाता है, यानी मापन किया जाता है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगर आपको क्या करना है, जो भी आपने वर्ड्स लिखे हैं उनको बोल्ड लेटर में कन्वर्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस वी का शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। फिर है इटैलिक करना है तो कंट्रोल प्लस आई पे क्लिक कर सकते हो। अंडरलाइन करना शॉर्टकट के लिए हमारे पास कंट्रोल प्लस यू है, इसके लिए। फिर है अलाइनमेंट का ऑप्शन जो रहता है उसमें क्या इंक्लूड होता है हमारे पास, लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, सेंटर भी होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जस्टिफाई करना है अलाइनमेंट का मतलब हमारे पास है, तो यहाँ पर मार्जिन जो रहते हैं वो इक्वली रहता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर 29 नंबर है चेंज केसेस, चेंज केस चेंज क्या हमारे पास, ये फॉन्ट के लिए होता है, लोअर या अपर केस केस के लिए होता है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास है ताकि कोई चीज़ को हम लोग खोज सके, तो सर्च टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। फिर अगला है रिप्लेस ऑप्शन का, तो कोई भी टेक्स्ट है उसको आप रिप्लेस करोगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ऑटो करेक्ट का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि बेसिकली जो भी ग्रामर में गलती है उनको सही किया सके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक करेक्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर 33 नंबर है स्पेलिंग चेक आइडेंटिफाई, स्पेलिंग चेक क्या आइडेंटिफाई करता है हमें ये बताना है, तो वो एरर्स को क्या करता है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है, यानी मान लीजिए कोई आपके द्वारा जो भी वर्ड्स लिखे गए उनमें कुछ गलती है तो वो सब पे एरर खोजता है हमारे पे कि गलती क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर ग्रामेटिकल जो चेक एरर्स होते हैं हमारे पे वो क्या करता है, वह सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको देखा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर टेक्स्ट कलर को हम लोग चेंज किया जाता है किसके थ्रू हमारे पास, तो कलर के थ्रू किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है पेज सेटअप में क्या इंक्लूड होता है, मार्जिन्स, फिर है ओरिएंटेशन, साइज, ये सभी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। पोर्ट्रे ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, इसमें पोर्ट्रे ओरिएंटेशन क्या होगा, वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, या स्क्वायर होगा, नन ऑफ दीज होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्टिकल इसका राइट आंसर। फिर लैंडस्केप इसका उल्टा होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा हमारे पास है। फिर हेडर अपीयर्स कहाँ होता है हमारे पास, हेडर हमेशा क्या रहेगा, टॉप पे रहेगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर फुटर है, तो फुटर कहाँ होगा, बॉटम में होगा हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है पे नंबर इज एडेड इन, पे नंबर कहाँ ऐड किया जाता है, तो पे नंबर को मालूम होगा, या तो हेडर या तो हमारे पास जो फुटर रहता है वहाँ पर ऐड किया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। फिर बुलेट्स आर यूज्ड फॉर, बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास है लिस्ट को बनाने में हमारे पास, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिस्ट हो गया उनको बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर, सी बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नंबरिंग इज यूज्ड फॉर, नंबरिंग का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो देखिए लिस्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। लाइन स्पेस का मतलब क्या होता है, स्पेस बिटवीन लाइन्स, वर्ड्स, लेटर या पेज, तो याद रखिएगा स्पेस बिटवीन लाइन्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। 45 नंबर है आई सॉरी इंडेंटेशन मीन्स, इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, मार्जिन स्पेस होता है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है टेबल में, टेबल एक टेबल है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो रो एंड कॉलम है, लाइन्स है, पेज है, फ्रंट से हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा, रोज एंड कॉलम, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर। इंसर्ट टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है डिलीट करने में, कभी नहीं। क्रिएट टेबल, प्रिंट या सेव, तो ऑप्शन में आता है क्रिएट हो सकता है हमारे पास, ये राइट आंसर बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारे पास है रोज जो होते हैं वो किधर से, बेसिकली रोज जो होते हैं याद रखिएगा ऐसे होते हैं, ठीक है,
तो ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है। वहीं पर कॉलम जो रहता है वर्टिकल होता है, ठीक है। तो कॉलम्स क्या हो जाएंगे, अगला हमारे पास है कॉलम्स क्या हो जाएंगे, वर्टिकल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 60 है, सेल इज द सेल जो है किसका इंटरसेक्शन होता है। तो याद देखिए रोज एंड कॉलम का होता है हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर सेल मर्ज करना क्या कहलाता है, याद है कि मर्ज मतलब है तो जोड़ना, कंबाइन करने से कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर स्प्लिट सेल का क्या मतलब होता है हमारे पास, ये बताना। स्प्लिट सेल का मतलब होता है कोई चीज़ को तोड़ना, डिवाइड करने से कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। इंसर्ट रो ऐड का मतलब क्या होता है कि रो में कोई चीज़ को जोड़ा जाना है, रो को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगर हमारे पास डिलीट जो कॉलम होता है उसको रिमूव करने का मतलब क्या होता है कि कॉलम को हमने हटा दिया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। सेल अलाइनमेंट इसमें क्या इंक्लूड होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट या ऑल ऑफ दिस, हमें ये बताना है। तो इसमें याद रखिए सभी चीज़ शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बॉर्डर जो होता है वो एक प्रकार का एज लाइन होता है, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। शेडिंग का मतलब क्या होता है, तो शेडिंग का मतलब होता है बैकग्राउंड का आपका कलर जैसा रहता है उसको शेडिंग मतलब कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास है, माफ करिए टाइपिंग मतलब नंबर गलती है हमारे पास है, ठीक है। प्रिंटिंग शॉर्टकट के लिए, प्रिंटिंग के लिए शॉर्टकट होता है वो कौन सा की होता है हमारे पास, ये बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फिर हम अगला है पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या होता है हमारे पास, इसका राइट आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। एक पीडीएफ को सेव करने के लिए किसका इस्तेमाल किया था, हमें ये बताना है। तो शेयरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है प्रिंट रिव्यू का क्या मतलब क्या शो करता है हमारे पास। प्रिंट रिव्यू जो होता है फाइनल लेआउट कैसा है वो बताने कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला है प्रिंटर जो है एक प्रकार कैसा डिवाइस है हमारे पास, ये बताना है। तो प्रिंटर याद रखिएगा आप लोगों को आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास है 91 नंबर में कि सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन क्या होता है हमारे पास। तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस ए क्या होता है इसका राइट आंसर होता है। फिर डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ था, अभी बता रहा हूँ आपको कि कंट्रोल प्लस एस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है फाइंड करना है शॉर्टकट के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल करते हैं। कुछ रिप्लेस करना है हमारे पास, ये बताना, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, एच हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास है न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना है हमारे पास है, तो कंट्रोल प्लस एन होगा। क्लोज को फाइल करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होगा। टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस हमारे पास बी हो जाएगा। फिर इटालिक करना है तो कंट्रोल प्लस आई हो जाएगा हमारे पास है, ठीक है। फिर अगला है अंडरलाइन करना है कोई टेक्स्ट को, तो कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर होगा। और 100 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि रीडू का जो ऑप्शन होता है हमारे एक्शन जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई के थ्रू हो सकता है। तो ये एक कैसा डिवाइस है, एक कंप्यूटर इज एंड डैश डिवाइस, ठीक है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैनुअल या ऑप्टिकल, आप खुद बताओ। कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। कंप्यूटर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, आईपीओ के सिद्धांत पे, ओपीएस सिद्धांत पे, पीओएस के सिद्धांत पे, या फिर नन ऑफ दिस पे। कंप्यूटर किस प्रिंसिपल वर्क करता है हमारे पास, आईपीओ के जो प्रिंसिपल होता है उस पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये जो आईपीओ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पहला ऑप्शन इनपुट प्रोसेस आउटपुट, फिर इनपुट प्रोग्राम आउटपुट, फिर इनपुट प्रोसेस ऑपरेशन, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट इसे कहा जाता है जिस पे ये काम करता है कंप्यूटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं, हमें ये बताना है, ठीक है। स्पीड होता है कंप्यूटर में, एक्यूरेसी भी, इंटेलिजेंस भी, स्टोरेज भी है, लेकिन कौन सा नहीं हो सकता ये बताना। देखिए स्पीड तो होता ही होता है, एक्यूरेसी भी है, इंटेलिजेंस खुद का समझ होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर के पास एक चीज़ जो नहीं है वो इंटेलिजेंस है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है कंप्यूटर का ब्रेन को क्या कहा जाता है, तो हर बच्चा जानता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से हर बच्चा जानता होगा, ठीक है। फिर इसी फुल फॉर्म देखिए पूछा हुआ है, ये पिछले बार का भी आया क्वेश्चन पेपर था जहाँ पर सीपीयू वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें आपका 4 ऑप्शन कंफ्यूजन दिया हुआ था, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिख दिया था, लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, देखिएगा, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। फिर अगला है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। सीपीयू में देखिए क्या क्या चीज़ें होती है ये बताना है। तो एएलयू होता है और सीयू होता है हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा।
फिर AU हम इसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। ये क्या परफॉर्म करता है? तो देखिए जब नाम है अरिथमेटिक तो ये प्लस माइनस गुना भागा सब काम करेगा, और जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो भी उसमें जुड़ा हुआ काम करता है। तो दोनों ही सही है, इसलिए हम लोग किसको टिक करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इसका क्या होगा राइट आंसर। ये जो CU है इसका क्या फुल फॉर्म होता है? जैसे हमने आपको AU AL क्या होता है, ALU का फुल फॉर्म बता दिया हमारे पास है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, लेकिन यहाँ CU का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है कंप्यूटर यूनिट, तीसरा है सेंट्रल, और चौथा हमारे पास कमांड यूनिट। तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट CU का क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर। फिर है इनमें से कौन सा देखिए हार्डवेयर है? विंडोज, CPU, MS वर्ड और एंड्रॉयड। आप खुद बताओ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अंदर, हार्डवेयर बाहर एक प्रकार समझने के लिए, तो कौन सा चीज़ बाहर से लगता है? भैया CPU रहता है हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से? आप बताओ, ये सब बाहर लगता है। विंडोज क्या है? ये अंदर का फंक्शन है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, हमें ये बताना है। ठीक है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, स्पीकर है या मॉनिटर है? क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में? होगा कीबोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। आउटपुट डिवाइस भी आएगा कि बाहर से क्या लगता है हमारे पास है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रिंटर हो जाएगा, एक आउटपुट डिवाइस में से आता है आपका। फिर है स्कैनर, एक कौन सा डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, ये क्या है? तो स्कैनर हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में आता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। रैम, जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ये क्या है? परमानेंट है। ये तो देखिए कोई भी चीज़ रैम होता है, चाहे मोबाइल में हो चाहे लैपटॉप में हो, ये फिक्स है। ठीक है, इसको आप बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ये परमानेंट है, जो रहेगा वही रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। रोम, ठीक है, ये क्या है? वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है, टेम्पररी या फिर कैच है हमारे पास है? तो क्या हो जाएगा? ये नॉन वोलाटाइल है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। हार्ड डिस्क क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, कैच है या फिर रजिस्टर है हमारे पास? क्या है हार्ड डिस्क? तो हार्ड डिस्क याद रखिएगा, एक सेकेंडरी मेमोरी है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, फास्टेस्ट मेमोरी इनमें से कौन सा है? देखिए रैम, रोम, कैच। आप आपको मालूम हो कोई भी चीज़ अगर आप लोग यूज करते हो तो कैश डाटा बहुत जल्दी बनता है हमारे पास, तो कैश डाटा बहुत फास्ट काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? पेन ड्राइव स्टोर करते हो, हार्ड डिस्क स्टोरेज का, मॉनिटर कभी होता है? आप खुद बताओ, मॉनिटर नहीं होगा ना हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा मॉनिटर हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर टाइप्स, आप इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का टाइप है? तो आपको मालूम है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, दोनों ही टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 11, सिस्टम का सॉफ्टवेयर का नाम बताना है। बताइए, MS वर्ड एप्लीकेशन में आता है, ठीक है, विंडोज होगा ही हमारे पास है, कहीं ये दो ऑप्शन हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। एप्लीकेशन ऐप वाला सॉफ्टवेयर बताना है, तो लिनक्स हो चाहे विंडोज हो चाहे डॉस हो, ये सब के सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप? आप खुद बताओ ना, क्या व्हाट्सअप नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर है मदरबोर्ड कनेक्ट्स, मदरबोर्ड किसको कनेक्ट करता है? तो देखिए जितने भी कंपोनेंट्स रहते हैं, डिवाइसेस रहते हैं, मतलब उस फोन में या आप कह सकते हैं PC में, जहाँ भी रहे वो सबको कंपोनेंट कनेक्ट करता है। तो ऑल कंपोनेंट्स क्या हो जाए? राइट आंसर। फिर है कीबोर्ड इज यूज फॉर, कीबोर्ड इस्तेमाल क्यों किया जाता है? भैया टाइपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। मॉनिटर एक ऐसा डिवाइस है, तो मॉनिटर याद रखिए एक इनपुट डिवाइसेस है। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी इनपुट बोला, माफ करिएगा, आउटपुट होगा। ठीक है, मॉनिटर क्या है हमारे पास? बाहर से लग रहा है ना, आउटपुट हो जाएगा। फिर है माउस इज यूज पर, माउस क्यों इस्तेमाल होता है? भैया क्लिकिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। स्पीकर क्या है हमारे पास? बाहर से लग सकता है, एक आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास है। फिर है डेटा, डेटा का मतलब क्या होता है? जो भी रॉ फैक्ट्स रहते हैं, जो भी जानकारी रखते हैं, उनको हम बोला जाता है रॉ फैक्ट्स को बेसिकली डेटा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है 30 नंबर, इन्फॉर्मेशन मीन्स, इन्फॉर्मेशन मतलब वो डेटा जो प्रोसेस होकर आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। यूनिट 1 का सवाल था, ठीक है कुछ। अब यूनिट 2 का आपका सवाल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जब ऑपरेटिंग, क्या वो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या फिर डिवाइसेज है, या फिर मेमोरी है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हमारे पास? एक सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट में लिखा हुआ मिले तो समझिएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस, किसके किसके बीच में? तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर होगा। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हमारे पास? तो विंडोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? मोबाइल का ऐप कौन सा? आप खुद बताओ, एंड्रॉइड नहीं हो जाएगा हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
फिर अगला है GUI, ये आया हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, देखिएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पूछा जाएगा, ठीक है, ये फुल फॉर्म है आपको इसका। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। CLI, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, क्या होता है देखिएगा, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है डेस्कटॉप जो है वो क्या है, स्क्रीन है, CPU है, सॉफ्टवेयर है या इनपुट है। तो डेस्कटॉप क्या है, हमारे स्क्रीन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। फिर अगला सवाल है, टास्क बार इज लोकेटेड, टास्क बार जो कहाँ रहता है। तो टास्क बार याद रखिएगा नीचे पर रहता है हमारे पास, बॉटम सरफेस पर रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आइकन्स जो आपको दिखते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो फाइल्स या प्रोग्राम में पाए जाते हैं हमारे पास से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। डबल क्लिक इज यूज टू, डबल क्लिक का इस्तेमाल क्यों किया, मतलब किस लिए किया जाता है, ताकि कोई फाइल को ओपन किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है फाइल, क्या है, फाइल बेसिकली हमारे पास डेटा का कलेक्शन होता है, कोई भी फाइल, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। फोल्डर इज यूज टू, फोल्डर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, चीज़ों को स्टोर करने के लिए, डिलीट करने के लिए, प्रिंट करने या नहीं। आप खुद बताओ, चीज़ों को बेसिकली स्टोर करने के लिए फोल्डर बनाते हो ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर 43 नंबर पे फाइल एक्सटेंशन शो, फाइल एक्सटेंशन क्या शो करता है, कि वो किस टाइप का फाइल है, हमारे पास फाइल टाइप को बताने काम करता है। फिर है एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंशन, देखिए एक्सटेंशन की एग्जाम्पल क्या है हमारे पास है, डॉट डॉक्स, ठीक है, .docx हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है इमेज का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है हमारे पास, तो .jpg आपने देखा होगा। फिर अगला है ऑडियो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .mp3 आपने देखा होगा। इसके अलावा हमारे पास है रिसाइकिल बिन, जो होता है वो क्या स्टोर करता है, जो भी हमारे द्वारा जो भी फाइल डिलीट हो चुके हैं उनको स्टोर करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। कंट्रोल+C क्या करता है, आप खुद बताइए, कॉपी करने काम करता है। कंट्रोल+S पूछा जाएगा तो सेव करने काम करता है। कंट्रोल+V क्या होता है हमारे पास, कॉपी है, पेस्ट है, कट है या अंडू है, क्या काम करने काम करता है हमारे पास है। तो पेस्ट करने काम करता है, टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर राइट आंसर है। फिर है कंट्रोल+X क्या काम करता है, कट करने काम करता है कोई चीज को। पहला सवाल है इसमें 51 नंबर में हमारे पास है कि बूटिंग मीन्स क्या होता है। बूटिंग मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ठीक है, जैसे अपना रिबूट फोन में आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाए, स्टार्ट कंप्यूटर। फिर है वार्म बूट मीन्स, वार्म बूट का मतलब क्या होता है हमारे पास, रीस्टार्ट करना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोल्ड बूट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना होता है हमारे पास सिर्फ, ठीक है। फिर है इनमें से कौन सा रिसोर्स को मैनेज किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सकता है। फिर अगला है GUI क्या इस्तेमाल करता है, तो फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ग्राफिक्स को इस्तेमाल करेगा, यूज कर सकता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। CLI तो कमांड हमारे पास है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। 1 KB कितना के बराबर होता है, याद देखिए 1 KB में 1000 बाइट्स होता है हमारे पास, 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स होता है। इसके अलावा 1 MB में कितना KB होता है, तो 1024 KB होता है। अपने नेट पैक डलाते हैं, आपको मालूम ही होना चाहिए सब। SSD क्या है हमारे पास, एक स्टोरेज जगह है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। कैच मेमोरी क्या होता है, बहुत जल्दी बनता है, देखिए फास्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर है BIOS, ये क्या है हमारे पास, याद देखिए एक फर्मवेयर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फाइल पाथ क्या शो करता है, उसका लोकेशन बताने काम करता है पाथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंट्रोल पैनल यूज टू, कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है हमारे पास है, सेटिंग्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर इंस्टॉल का मतलब क्या होता है, इंस्टॉल का मतलब होता है कोई प्रोग्राम को ऐड करना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अनइंस्टॉल का मतलब होता है हटाना हमारे पास, तो रिमूव प्रोग्राम हो जाएगा हमारे पास। और डिलीट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को वहाँ से परमानेंटली हटा देना। तो रिमूव क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कॉपी का मतलब क्या होना, सेम चीज़ बनाना, जिसे हम लोग डुप्लीकेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। पेस्ट मतलब होता है जो भी डेटा आपने कॉपी किया उसको बेसिकली कहीं पर क्या होता है, इंसर्ट करना या रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। अंडू शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Z, C, Ctrl+V या फिर Ctrl+X। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, Ctrl+Z क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला 70 नंबर, अगर कोई चीज़ को सेव करना, हम लोग पहले ही बताया था, कोई चीज़ को सेव करना रहेगा तो Ctrl+S पे क्लिक करोगे आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। न्यू फाइल शॉर्टकट क्या है हमारे पास है, वो Ctrl+N हो जाएगा। अगर कोई भी फाइल को शॉर्टकट से ओपन करना है तो Ctrl+O, Ctrl+N या S या P। तो Ctrl+O क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर। तो 72 का ए नंबर होगा। फिर है क्लोज करना है कोई बटन को, तो आप क्या करोगे, एग्जिट कर सकते हो, हमारे पास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिनिमाइज करना है कि कोई भी विंडोज़ को सेंड करके हमारे पास है, तो टास्क बार से हो सकता है हमारे पास है। ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिमाइज करना है, फुल स्क्रीन के थ्रू कर सकते हो, सिंपल सा बात है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। 76 में स्क्रॉल बार मतलब क्या होता है, पेज को भी मूव कराना। तो मूव पेज इसका क्या होगा, राइट आंसर।
टाइटल बार क्या शो करता है? तो टाइटल बार आपका नाम शो करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विंडो क्या है हमारे पास? याद रखिएगा, एक हमारे पास प्रोग्राम स्क्रीन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये कंट्रोल सिस्टम को मतलब कंट्रोल सिस्टम पे कंट्रोल रखता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर मैंने बोला ना, एक्स्ट्रा पार्ट जो बाहर से लगता है हमारे पास है, यानी फिजिकल पार्ट्स में रखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? याद रखिएगा, एक हाँ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। ऑपरेटिंग जो सिस्टम है एक इंटरफेस काम करता है बिटवीन, याद रखिएगा, यूजर और हार्डवेयर के बीच में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल इनमें से कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा आपका विंडोज़ हो जाएगा, क्योंकि ये सब के सब आपका पहले से इंस्टॉल रहता है, ये विंडोज़ हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? तो लिनक्स है, डॉस है, ये सब के सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है लैपटॉप का। ये मोबाइल से कौन चलता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। GUI का फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर CLI का फुल फॉर्म बताया, कमांड लाइन इंटरफेस होता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए होगा। टास्क बार कहाँ लोकेटेड रहता है? तो ये भी बताया, बॉटम पे लोकेटेड रहता है आपका। आइकन्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? तो फाइल्स या जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। डबल क्लिक का मतलब ही होता है कोई फाइल को क्या करना? ओपन करना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, फाइल क्या है हमारे पास? है एक डेटा का कलेक्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा। तो ये था आपसे ही बच्चों का डिजिटल एजुकेशन का सेमेस्टर 1 के लिए कुछ एक्स्ट्रा सवाल, जो आपसे ही बच्चों को पेपर में सेट 1 सेट 2 चाहे सेट 3 हो आपका, उनमें पूछ दिया जाएगा आपको, तो आप सवालों को कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोडेड है चैनल पर, पूरा प्ले लिस्ट ही बना हुआ है, जाके देखिए। आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, हर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन आता है, आराम से बन जाएगा। बस आप लोग अच्छे से सारे वीडियो को सुनते चलिए, बस यही बोलूँगा, ठीक है। बाकी बेस्ट हिसाब से बच्चों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।